श्री क्षेत्र कपिलेश्वर महादेव मंदिर, तापी, पांझरा, गुप्त कपिलेश्वर गंगा त्रिवेणी संगम या ठिकाणी आम्ही आलो आहोत। मुळावत तालुका शिंदखेडा जिल्हा धुळे या ठिकाणी पांझरा नदी व तापी नदी यांच्या त्रिवेणी संगम आहे। या ठिकाणी बोटिंग आहे। या ठिकाणी पुरातन अनेक अवशेष आढळून येतात। सदर मंदिर हे एकदम पुरातन असून याच्याबद्दल आम्ही काही संतांशी चर्चा करणार आहोत आणि हे कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुरातत्व मंदिर असल्याने आणि नॅशनल हायवे पासून जवळच असल्याने या मंदिराला देखील शासनाने दुर्लक्षित न करता साधू संतांच्या व भक्तांच्या दर्शनासाठी आणि माहिती देऊन आणि या ठिकाणी जेवढं दुरुस्ती करता येईल किंवा सोय सुविधा करता येईल यासाठी शासनाने लक्ष घातलं पाहिजे। या दृष्टिकोनातून आम्ही ही न्यूज तयार करत आहोत, जेणेकरून शिवभक्तांना, बाहेरून येणाऱ्या शिवभक्तांना कळलं पाहिजे की रस्त्याने जात असताना पुरातन मंदिर आहे आणि त्रिवेणी संगमावर आहे। त्यासाठी लोकांना माहिती व्हावी, जेवढून जात असताना या मंदिराचे दर्शन व्हावं या हेतूने आम्ही न्यूज तैयार करीत आहोत। जी आपका नाम? मैं जय कपिलेश्वर स्वामी देवेश्वर तीर्थ जी। मैं स्वामी देवेश्वर तीर्थ बोल रहा हूँ जी। ये जो कपिलेश्वर महादेव मंदिर है, हाँ, ये साधारण कितने साल पुराना मंदिर है? कम से कम ये 800-900 साल पुराना यहाँ पर ये मंदिर को निर्माण किए हुए है। और मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है और ऐसे लोग बोलचाल में भी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही इसका जो है निर्माण कराया था, वो बहुत साल पहले। और यहाँ पर कपिल मुनि काशी जा रहे थे, रास्ते में यहाँ पर उनको खातिर हुई, विश्राम किया। तो यहाँ पर उन्होंने जब भजन करने बैठे तो उनका मन लगा। कई साल तक वो यहाँ पर तपस्या करते रहे। तो महादेव प्रसन्न हुए, हे कपिल मुनि, आपको जो वरदान चाहिए आप वरदान हमसे जो है मांग सकते हैं। कपिल मुनि ने कहा कि हमको क्या चाहिए, हम तो जो है कि संसार के लाभ के लिए ही हम लोगों का जन्म हुआ है कि साधु जो है अपने लिए कुछ भी करता नहीं है, जो करता है समाज के लिए करता है और समाज के लिए जीवन जीता है, उसको कुछ भी कुछ चाहिए होता नहीं। कपिल मुनि ने यही प्रार्थना किया, है भगवान आपको जो भी देना है आप यहाँ पर विराजमान होकर गंगा जी यहाँ पर प्रकट कीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर काशी है। तो यहाँ भी महारानी गंगा का भी सब लोगों को लाभ मिले और यहाँ पर आप विराजमान होइए। भगवान कपिल मुनि ने कहा, बोले आप चिंता न कीजिए, एकादश ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान होंगे, उत्तर डबल गंगा का प्रवाह यहाँ पर निरंतर चलता रहेगा। आपको मैं ये वरदान देता हूँ। ऐसे पुराने काल में रेवा खंड के स्कंद पुराण के रेवा खंड में ऐसा इसका वर्णन आता है। यहाँ पे दो नदियों का संगम है जी। दोनों ही नदियों का नाम गंगा नहीं है जी। तो ये गंगा कब प्रकट होती है? गंगा जब मई जून में जब पानी का प्रवाह कम होता है ना, तापी का पानी धुलिया तरफ से आती है, मंगा के पर्वत ना इधर अनाज की तरफ, वहां से पांझरा का उद्गम हुआ है, वो उधर से बहती आती है। माँ तापी मुल्ताई क्षेत्र से आती है, बैतूल से, उनका संगम यहाँ होता है। तीसरी है गुप्त कपिल गंगा। गुप्त मतलब अदृश्यमान, जैसे प्रयागराज में है ना, वहां पर यमुना जी है, गंगा जी है, दूसरी नदी सरस्वती जी है, गुप्त रूप में है। लेकिन वहां पे आज भी वहां पर कई वैज्ञानिकों ने वहां पर टेस्ट किया है, वहां पर प्रयोग किया है, तो वहां पर अलग अलग स्वाद उनको वहां पर मिले हैं। वैसे यहाँ भी जब मई जून में जब पानी कम होता है तो वहां का प्रभाव जो है दिखता है, बारी बारी धारा जो है प्रवाहित होती है। अब यहाँ भी जो यहाँ पर अभी बोरवेल अभी हुआ है, जो अभी आप पानी पियोगे आपने अभी, वो पानी भी बोरवेल उसके ऊपर हम लोगों ने किया है।
कि सब लोगों को गुप्त गंगा का पानी का पीने का लाभ मिले। मई जून में इसका जो है प्रवाह खुलता है। अभी तो वो जो काला पाषाण का शिवलिंग है अंदर गर्भगृह में, उसके बगल एक छेद था, वहां पर लोग सिक्का डालते थे बार बार, तो उस प्रवाहों में कुछ कमी ना हो, उसके लिए वो छेद थोड़ा सा जो है बंद कर दिया गया है पूजा पाठ करके। लेकिन अभी भी कान लगाएंगे तो अभी वहां से भी गुड़ गुड़ करके पानी का आवाज आता है। ऐसी वहाँ 3 नदी का संगम है, पांजरा, मातापी और गुप्त कपिल गंगा। ऐसे ये त्रिवेणी संगम यहाँ पर बोला गया है। ये कपिलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर कितनी शिवलिंग है? अब यहाँ पर आपको एक माता पार्वती के हाथ में है और 3 शिवलिंग आपको दृश्यमान होगी। एक शिवलिंग बहुत बड़ी है जिसका अर्घा जो है सफेद मार्बल का है, दूसरा अर्घा सफेद मार्बल का छोटा है, एक काला पाषाण है। काला पाषाण जो है वो पुरातन शिवलिंग है, कपिल मुनि के हस्तों द्वारा उसका स्थापित किया गया है। भगवान स्वयं यहाँ पर विराजमान है। और गर्भगृह में स्कंद पुराण के रेवा खंड में मराठी में जो ग्रंथ आते हैं उसमें पूरा वर्णन आया कि 6 मास करी जो कोई पूजा, यहाँ पर 6 मास तक जो आराधना पूजा का उपासना करेगा उसको जो है कि गर्भगृह का द्वार टिक जाएगा। तो वहां पर नीचे गर्भगृह में 7 शिवलिंग है, ऐसे ऊपर 4 है, नीचे 7, ऐसे 11 शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। तो गर्भगृह का द्वार खुलता नहीं है क्या? वो भक्ति मार्ग से ही खुलेगा? हाँ, जब आप उसके उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसमें भगवान में लीन होंगे, क्योंकि ब्रह्म जानाति ब्रह्मा, जो ब्रह्म को जान गया उसको और कोई जानने की इच्छा होती नहीं है। तो वो सिर्फ ध्यान पूजा पाठ से जब से ही होने वाला है। ये आपने कि 2 दिन किया फिर वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 6 मास तक आपको कठिन तपस्या करनी होगी, नाम जप करना होगा, तब जाके वो द्वारका आपको दर्शन होंगे और वो 7 शिवलिंग जो अंदर विराजमान है उनका आपको लाभ मिलेगा। तो अभी ये मंदिर का निर्माण और मंदिर का संभाल ये कौन से गुरुजी कर रहे हैं और कौन से साल से कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहले गुरुदेव जी 1991 में यहाँ पर आए थे, दर्शन करके गए। और 2003 में नासिक कुंभ था। नासिक कुंभ के पहले भी यहाँ गुरुजी आए, वो लोगों को मिले। गुरुजी का नाम क्या था? परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसानंद तीर्थ जी महाराज। इनका एक आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम बाराबंकी में भी है। अखिल भारतीय संत समिति के निर्देशक मंडल पर भी स्थापित है भी, कि पूरे भारत में जो संत समिति है उसमें 9 महात्मा है निर्देशक मंडल में, उसमें बाबा जी का आता है। कोई भी निर्णय लेना आता है तो बाबा जी उसमें शामिल होते हैं। वही मंदिर का 2004 से बाबा जी ने अपने गुरुदेव जी ने अपना भोजन अपना भजन ऐसे ही यहाँ पर कार्यक्रम रखा और पंचकृषि गांव में घूमे कि आप अपना कच्चा सीधा लाओ, दाल चावल कच्चा लाओ, यहाँ रसोई में डाल दो। और जो जवान लोग आते थे उनसे कार सेवा कराते थे, पेड़ तोड़ना, वो तोड़ना, गड्ढा वड्ढा उसको पाटना। और जो वृद्ध लोग आते थे उनसे भजन करते थे 24 घंटा। तो एक दिन में 5 गांव, 10 गांव, 3 गांव, 5 गांव ऐसे लोग आते थे, गाड़ी टाटा भर के, अपना भोजन अपना भजन। लोग भी बड़े उत्साह में आते थे और सेवा भी करते थे और भजन भी करते थे। ऐसे चलते 2004 से लेके 2009 में यहाँ पर जलगांव जिले में पहला सम्मेलन हुआ था अखिल भारतीय संत समिति का, राष्ट्रीय महाधिवेशन था। उसमें 11 राज्यों के 11 प्रांतों के महात्मा आए थे, चाहे शंकराचार्य आए थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। उसमें 1 लाख के ऊपर पहली बार लोगों के देखने में यहाँ पर लोग आए। उस समय बड़ा ही अद्भुत क्षण था कि बड़े बड़े महात्मा, तपस्वी महात्मा जो कि हिमालय रहने वाले, कभी ना मिलने वाले, वो महात्मा भी खुद दर्शनीय यहाँ पर हो गया था। पहला जलगांव जिले में, धुलिया जिले में पहला सम्मेलन था ये अखिल भारतीय संत समिति का। तब से फिर बाबा जी के द्वारा वेद पाठशाला का भी यहाँ पर क्रम शुरू हुआ। इस समय 22 विद्यार्थी है। शांतिबेन विद्या प्रतिष्ठान से मान्यता हम लोगों ने ली है।